कहानी की शुरुआत होती है और हम 3 लोगों को देखते हैं, बैकी, डैन और हंटर को, जो कि एक खतरनाक और सीधे पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें बैकी इन सभी में थोड़ी नर्वस होती है। तभी डैन उसकी हिम्मत बढ़ाता है और हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि तुम ये आसानी से कर लोगी, तुमने इससे भी खतरनाक चीज़ें की हैं। दरअसल बैकी और डैन एक मैरिड कपल होते हैं, पर हंटर इन सब में सबसे अलग होती है और वह चढ़ाई में काफ़ी माहिर होती है और वह बिना किसी रस्सी के सपोर्ट के तेजी से ऊपर चढ़ रही होती है। ये लोग धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। तभी डैन एक दरार में अपना हुक अटकाता है, लेकिन उस दरार में एक पक्षी छुपा होता है जो कि तेजी से बाहर निकलता है, जिससे कि डैन का हाथ वहां से छूट जाता है और वह नीचे आ जाता है। पर अभी भी वह एक रस्सी की मदद से लटका होता है। बैकी और हंटर उसकी मदद के लिए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हुक टूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। और इस ऊंचाई से गिरने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, और वो है मौत। डैन मारा जाता है और यह घटना उनके लिए बेहद खतरनाक थी। इस घटना को हुए लगभग साल बीत गया था, पर बैकी अभी भी इससे बाहर नहीं आ पाई थी। वह एक बार में होती है और वहाँ बैठकर शराब पी रही होती है और वह डैन को लगातार कॉल कर रही होती है और वह इसी उम्मीद में होती है कि शायद कभी वह उसका कॉल पिक कर पाएगा। उस समय बैकी के डैड भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वह उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। लेकिन जब बैकी उस बार से बाहर आती है तो वह अपने डैड को बाहर पाती है, क्योंकि वह लंबे समय से उसका वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो डैन को बैकी के लिए सही नहीं मानते थे, इसलिए वो बैकी से उसे भूल जाने और अपने साथ घर चलने को कहते हैं। पर बैकी के लिए यह करना आसान नहीं था। तब वो अपने डैड से कहती है कि वे उसे अकेला छोड़ दे। वो एकदम टूट चुकी थी, दिन भर शराब में डूबी रहती, यहाँ तक कि उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन हंटर उससे मिलने उसके घर आती है और वह उसे समझाती है कि इस बात को साल बीत चुका है, उसे सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए वो बैकी से कहती है कि वे एक नए एडवेंचर पर चलेंगे, जो होता है B67 टीवी टावर, जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 फीट होती है, यानी तकरीबन आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा। आगे हंटर उससे कहती है कि हम इस टावर पर चढ़ेंगे जहां से तुम डैन की अस्थियों को विसर्जित कर पाओगी। लेकिन बैकी उस घटना को अभी तक नहीं भूल पाई थी और वह उससे इतना डर चुकी थी कि वह कहती है कि वह यह सब नहीं कर पाएगी। तभी हंटर उसे डैन की कही हुई एक बात याद दिलाती है कि अगर मरने से तुम डरते हो तो तुम जीना छोड़ दो। और काफ़ी सोचने के बाद बैकी आखिरकार तैयार हो जाती है, जिससे कि हंटर भी काफ़ी खुश होती है। और अगली ही सुबह ये दोनों 610 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। पर जैसे ही वो टावर के पास पहुंचते हैं, वहां रास्ता बंद होता है, इसलिए उन्हें अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर पैदल आगे चलना होता है। और वे अपनी गाड़ी छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर चलते ही उन्हें रास्ते पर एक मरा हुआ जानवर मिलता है, जिसे कुछ गिद्ध खा रहे होते हैं। तभी हंटर उसकी एक पिक्चर क्लिक करती है और उसे अपने इंस्टा पर अपलोड करती है। बैकी उससे कहती है कि तुम यह सब क्या कर रही हो। तभी हंटर उसे बताती है कि यह सब तो एक मजाक है और यह काफ़ी फ़नी भी है, और वैसे भी जो जीतेगा वही जिएगा। और हंटर को उस पोस्ट में काफ़ी लाइक भी मिलते हैं, जिसके बारे में वह बैकी को बता रही होती है। और अगले ही पल वे टावर के जस्ट सामने होते हैं, जो कि इतना ऊंचा होता है कि उसे देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को पूरी तरीके से ऊपर करना पड़ता है। बैकी उस टावर को देखकर डर जाती है। वह कहती है कि मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। तभी हंटर उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम जितना सोचती हो उससे कई ज़्यादा स्ट्रांग हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी के साथ वे दोनों उस पुराने जंग लगे और काफ़ी समय से बंद पड़े टावर पर चढ़ना शुरू करते हैं, जो कि लगभग आधा किलोमीटर यानी 610 मीटर ऊंचा होता है। वे दोनों सेफ्टी के लिए एक दूसरे को आपस में रस्सी से बांध लेते हैं। हंटर बीच बीच में बैकी का हौसला बढ़ाते चलती है और ऐसे ही दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे होते हैं। हवा से जंग लगे टावर के पुर्जे हिल रहे होते हैं, पर इस बात से वे दोनों अनजान होते हैं और अपनी चढ़ाई लगातार जारी रखते हैं। उन्हें चढ़ाई करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया था, पर अभी तक वे उस टावर की आधी ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच पाए थे। बैकी काफ़ी थक चुकी थी और उसे प्यास भी लगी होती है। तभी वह हंटर से रुकने को कहती है। इस समय वे दोनों एक आईफिल टावर जितनी ऊंचाई तक चढ़ चुके थे। जैसे जैसे ये ऊंचाई तक पहुंचते हैं, हवा की रफ्तार और भी बढ़ते जाती है, जिससे उन पुराने जंग लगे टावर के कल पुर्जे आवाज़ कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी डरा देने वाला मंजर होता है। वे लगातार अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं।
काफी ऊंचाई पर पहुंच जाने पर केस से निकलकर उन्हें 200 फीट की चढ़ाई बाहर की ओर से करना होता है, जो कि बेहद ही रिस्की काम होता है। हंटर बैकी का हौसला बढ़ाते हुए उसे नीचे न देखने को कहती है और लगातार ऊपर देखकर चढ़ने को कहती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका हर एक कदम के साथ सीढ़ी के नट बोल्ट और भी ज़्यादा ढीले होते जा रहे थे और बाकी का काम यह तेज हवा कर रही थी। और काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद वे दोनों आखिरकार टीवी टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब बस उस टावर की लाइट ही उनके ऊपर होती है। टॉप पर पहुंचकर हंटर जितनी एक्साइटेड होती है, बैकी उतनी ही डरी होती है। और इस ऊंचाई से बाहर का नज़ारा ऐसा होता है कि मानो हम कोई मैप देख रहे हो और नीचे हमें लाइनों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऊपर से यह मंजर जितना खूबसूरत होता है उतना ही डरावना और खतरनाक भी। आगे ये लोग कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को अपने ड्रोन के कैमरे पर कैद करते हैं। जहाँ एक तरफ हंटर अपनी पागलपन की सारी हदें पार कर रही होती है, तो वहीं बैकी अभी भी अपने डर को नहीं हरा पाई थी। लेकिन हंटर के बार बार फोर्स करने पर ये दोनों कुछ खतरनाक पिक्चर्स क्लिक करते हैं और अब वक्त हो गया था कि वे डैन की अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित कर दें। वे दोनों डैन को याद करते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और अब वे डैन की अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित करते हैं। अस्थियाँ विसर्जित करने के बाद बैकी कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और ये दोनों नीचे उतरने की तैयारी पर लग जाते हैं। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स तो अब शुरू हुआ था। बैकी नीचे उतरना शुरू करती है, पर अफसोस उस पुरानी सीढ़ी के नट बोल्ट बैकी के वजन और उन तेज हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और सीढ़ियाँ देखते ही देखते एक के बाद एक टूटने लगती है और जमीन पर जाकर गिर जाती है। लेकिन बैकी और हंटर एक रस्सी के सहारे अभी भी बंधी होती है, तो हंटर तुरंत बैकी को ऊपर खींचती है, पर इसी बीच उनका बैग नीचे जाकर गिर जाता है और वह एक डिस्क पर अटक जाता है। लेकिन वे दोनों अभी भी उसे एक एडवेंचर समझ रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं, पर उनकी यह हंसी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और वे जैसे ही नीचे देखती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वे दोनों एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, क्योंकि वहां से नीचे लगभग 200 फीट यानी केस तक पहुंचने की सभी सीढ़ियां टूटकर नीचे गिर चुकी हैं। तो अब सिचुएशन यह है कि वे दोनों उस आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचे टावर में एक 3x3 की छोटी जगह पर फंसे हुए हैं। उनका बैग भी नीचे गिर चुका है और जाकर एक डिस्क पर अटका हुआ है, जिसमें उनकी कुछ ज़रूरी चीज़ें, जिनमें पानी भी शामिल है, नीचे होता है। और इतनी ऊंचाई पर कोई सिग्नल भी नहीं होता है जिससे कि वह किसी को कांटेक्ट कर सके। यानी कुल मिलाकर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। तभी उन्हें वहां पर एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है जिसमें एक दूरबीन होती है, साथ ही एक फ्लेयर गन भी। तभी बैकी को घबराहट होने लगती है। तभी हंटर उसे दिलासा देते हुए कहती है कि सीढ़ियाँ की गिरने की आवाज़ किसी न किसी ने ज़रूर सुनी होगी और हो सके तो किसी न किसी ने 911 को कॉल कर दिया होगा। पुलिस आती ही होगी, तुम टेंशन मत लो, शांत हो जाओ और अब हमें सिर्फ इंतज़ार करना है। वे दोनों वहां बैठकर मदद आने का इंतज़ार करने लगते हैं। वे काफ़ी समय तक वहां पे इंतज़ार करते हैं और 5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें मदद का कोई भी आसार नज़र नहीं आते हैं। तभी उन्हें दूरबीन से देखने पर उन्हें नीचे एक वैन दिखाई देती है, लेकिन ये उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने फ़ोन से सिग्नल चेक करने लगते हैं। तभी हंटर का ध्यान अपनी इंस्टा पिक पर जाता है, जो कि उसने टावर के नीचे से पोस्ट की हुई थी, जिस पर कुछ लाइक्स आए हुए थे। तब वे समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस के कारण सिग्नल नहीं है, लेकिन टावर के नीचे सिग्नल मौजूद है। तब वो अपने 60,000 फॉलोवर के लिए एक मैसेज टाइप करती है कि वे दोनों B67 टीवी टावर पर फंसे हुए हैं, प्लीज़ कॉल 911, और अपने फ़ोन को एक रस्सी की मदद से नीचे लेकर जाते हैं ताकि जैसे ही उस पर सिग्नल मिले वह मैसेज सभी तक पहुंच जाए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता है, उन्हें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मिलता है। वे काफ़ी ट्राई करते हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। तभी वे दोनों डिसाइड करती हैं कि वे फ़ोन को नीचे ज़मीन पर गिराएंगे, क्योंकि नीचे नेटवर्क होता है। तब ये अपने फ़ोन को कुछ कपड़ों में लपेटकर उसे एक जूते में भरकर नीचे गिरा देते हैं, पर फ़ोन उतनी ऊंचाई से गिरने पर टूटकर बिखर जाता है। और जब वो अपनी दूरबीन से नीचे की ओर देखते हैं तो उन्हें एक आदमी अपने डॉग के साथ नज़र आता है। ये उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक एक करके अपने जूते उसकी तरफ फेंकने लगते हैं, पर बात नहीं बनती है और वह आदमी वहां से चला जाता है और उनकी एक और कोशिश नाकाम हो जाती है। बैकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है,
और हंटर यह कहकर उसे मना कर देती है कि वे इसका यूज़ रात में करेंगे और उसे रोक लेती है। और कुछ देर होते ही सूरज भी ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है और ये दोनों सही वक्त का इंतज़ार करने लगती है। और जैसे ही वो लोग वैन से बाहर आते हैं, बैकी फ्लेयर गन चला देती है और वह आदमी जो कुछ समय पहले अपने डॉग के साथ टावर के नीचे आया था उन्हें देख लेता है और फौरन अपने साथी के साथ इनकी तरफ आने लगता है। और यह सब देखकर उन दोनों को उम्मीद नजर आती है और वे दोनों काफ़ी खुश भी होती है। लेकिन इन दोनों की खुशी और उम्मीद उस समय ख़त्म हो जाती है जब वे दोनों इन दोनों को बचाने की बजाय उनकी कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इन्हें वो रात वहीं टावर पर बितानी पड़ती है। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ती है और बहुत तेज हवाएं चलती है जो कि उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता है। और ये दोनों वहाँ पे ढंग से सो भी नहीं पाती है और वहीं पर बैठे बैठे सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही बैकी हंटर के पैर पे बने टैटू को देखती है जिससे कि उसे पता चलता है कि डैन और हंटर के बीच अफेयर था। पर उनकी इस प्रॉब्लम के सामने ये सब बातें काफ़ी छोटी थी। प्यास के मारे इन दोनों की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। तभी हंटर डिसाइड करती है कि वह रस्सी के सहारे नीचे जाएगी ताकि वह उस बैग को वापस ला सके जिसमें उनके लिए पानी था। हंटर रस्सी के सहारे नीचे जाने लगती है लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी वह बैग तक नहीं पहुंच पाती है। तो वह अपनी कमर में बंधी रस्सी को खोल लेती है ताकि वह रस्सी के सहारे लटक कर उस बैग तक पहुंच सके। और ऐसा करके वह बैग तक पहुंच जाती है। पर अब उसका रस्सी तक पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वह देखती है कि डिस्क के नीचे की सीढ़ियाँ भी टूट चुकी होती है। अब हंटर एक जुगाड़ लगाती है और वह अपनी सेल्फी स्टिक और बैग को उस रस्सी पर अटकाने की कोशिश करती है ताकि वो उस पर कूद सके और फिर बैकी उसे अपनी ओर खींच सके। बैकी हंटर को अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर खींच रही होती है और इनकी तरकीब काम कर रही होती है। पर जैसे ही वो ऊपर की कुछ सीढ़ी के पास पहुंचती है उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। बैकी इससे डर जाती है और उसकी सांसें थम सी जाती है। वह घबराते हुए नीचे देखती है और वह देखती है कि हंटर अभी भी उस रस्सी पर बैग के सहारे लटकी हुई थी पर अब उसके हाथों पर चोट लग गई होती है। तब हंटर बैकी से कहती है कि उसे ऊपर खींचना होगा और इस बार बैकी को पूरा जोर लगाकर हंटर को ऊपर खींचना होता है और वह उसे खींच भी लेती है। इस समय बैकी की धड़कनें बहुत तेज चल रही होती है। तब बैकी हंटर से कहती है कि वह बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उसे लगा कि तुम नीचे गिर चुकी हो। तब हंटर कहती है कि वह इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। अब उसके पास अपना बैग था जिसमें पानी और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जैसे कि उसका ड्रोन। तब वह फैसला करती है कि शाम होने से पहले वह अपने ड्रोन में एक मैसेज के साथ उसे नीचे भेजेगी जो कि सड़क के किनारे बने होटल तक जाएगा जिस पर किसी की तो नज़र आएगी और वह 911 को कॉल करके मदद बुलाएगा। और वह ऐसा ही करती है। लेकिन कुछ दूर चलने पर ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है जिसके कारण उसे अपने ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब उसके पास ड्रोन था, चार्जर भी था पर कोई पावर सोर्स नहीं था। शाम होने को थी और उन्हें अपनी उम्मीद टूटती सी नज़र आ रही थी। रात हो चुकी थी और बैगी को डरावने सपने आ रहे थे और उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो गिद्ध उस पर हमला कर रहे हो। तब वह हंटर को आवाज़ देती है और उसे अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती है और वह धीरे धीरे और भी डरने लगती है। और वह जैसे ही पीछे पलटकर देखती है तो हंटर उसे मरी हुई दिखाई देती है और एक गिद्ध उसे खा रहा होता है। और बैकी यह देखकर एकदम चौंक सी जाती है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि हंटर अभी भी उसके पास ही बैठी हुई है। वो बैकी से कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस एक बुरा सपना था। तभी बैकी को टावर के एकदम ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिखाई देता है और उसे आइडिया आता है कि उस बल्ब के पावर सोर्स से वह ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर ले। और अब वह सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और अब उसे बैटरी चार्ज करने के लिए 30 फीट ऊपर की ओर जाना था और वह चढ़ना स्टार्ट करती है। हंटर नीचे से उसे गाइड करती है। बैकी अपने पैर में लगी चोट के बावजूद भी टॉप तक पहुंच जाती है। उसे अपना दर्द महसूस नहीं होता है क्योंकि जब ज़िंदगी दांव पर लगी हो तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। बैकी उस बल्ब के सॉकेट के सहारे अपने ड्रोन की बैटरी चार्ज करने लगती है लेकिन इस ऊंचाई पर उड़ रहे गिद्ध बैकी की चोट से बह रहे खून की गंध पाकर उस पर झपट्टा मार रहे होते हैं। और अब तक ड्रोन की बैटरी लगभग पूरी चार्ज हो चुकी थी और इसके साथ बैकी वहां से नीचे आ जाती है
और अब वह सही समय का इंतज़ार करने लगती है कि जब रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तब वह अपने ड्रोन का इस्तेमाल करेगी और लगभग 10 बजे के करीब ये अपने ड्रोन को रेस्टोरेंट की तरफ रवाना कर देती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक चल रहा होता है और ड्रोन अपनी मंजिल तक लगभग पहुंचने ही वाला होता है कि रोड क्रॉस करते समय एक ट्रक उससे टकरा जाता है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है और इसी के कारण उनकी जान बचाने की एक और कोशिश नाकाम हो जाती है और उनके जिंदा बचने की उम्मीद अब धीरे धीरे कम होते जा रही थी। और अगर इन्हें कुछ दिन और यहाँ पर रहना पड़ा तो वे भूख और प्यास के कारण यहीं मर जाएंगे और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब आगे की कहानी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि आगे की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बैकी की नज़र हंटर के एक और जूते पर जाती है। तब वह हंटर से कहती है कि चलो एक और मैसेज भेजते हैं, मुझे अपना जूता दो, हम उसमें मेरा फ़ोन डालकर दोबारा नीचे गिराएंगे। हंटर कहती है कि वह तुम्हें नहीं मिल सकता है क्योंकि वह नीचे है। तुम्हें शायद याद होगा कि जब तुम मुझे ऊपर खींच रही थी और मेरा पैर नीचे फिसल गया था, तब मैंने बैग नहीं पकड़ा था और मैं नीचे गिर गई थी, जिससे कि मेरी मौत हो चुकी थी। मतलब कि अब तक बैकी जिससे बात कर रही थी, जिसकी मदद से उसने ऊपर चढ़कर ड्रोन की बैटरी चार्ज किया और जिसके साथ मिलकर उसने एक और नाकाम कोशिश की, वो सब उसके दिमाग का वहम था। यानी बैकी अपने दिमाग के वहम का शिकार हो चुकी थी। उसका दिमाग इतनी ऊंचाई पर अकेले होने से इतना डर चुका था कि वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि हंटर मर चुकी है। खैर, बैकी खुद को जैसे तैसे संभालती है और अब वह इस जगह पर बिल्कुल अकेली होती है। नीचे जिस डिश पर हंटर गिरी होती है और गिरकर मरी होती है, वहाँ पर कुछ गिद्ध हंटर की बॉडी को खा रहे होते हैं और बैकी के लिए यह सब देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। उस रात काफ़ी तेज हवा चल रही होती है और बैकी बिल्कुल थकी हारी वहाँ पर बैठी होती है और वह अपने फ़ोन पर अपने डैड के साथ बिताए हुए पलों को देखकर सोच रही होती है कि शायद यही उसके अंत का समय है। इधर दूसरी तरफ उसके डैड उसे बार बार कॉल मैसेज कर रहे होते हैं और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर नेटवर्क ना होने के कारण उनका कोई भी मैसेज या कॉल बैकी तक नहीं पहुंच पाता है। रात बीत जाती है और अगली सुबह बैकी वहां पर बिल्कुल बेसुध सी हालत में पड़ी होती है। उसके शरीर में एक और कोशिश करने लायक भी ताकत नहीं बची थी। तभी एक गिद्ध उसके पास आता है और वह उसके घाव को नोच रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वह सही मौका देखकर गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे पटक पटक कर मार देती है। और इस वक्त वह इतनी भूखी होती है कि उस गिद्ध का कच्चा मांस वह खाने लगती है, जिससे उसके शरीर में कुछ ताकत आती है। और इसके बाद वह एक अंतिम कोशिश करने के लिए डिसाइड करती है। वह रस्सी की मदद से हंटर की बॉडी तक पहुंचती है, जहां पर गिद्ध उसकी बॉडी को खा रहे होते हैं। वह गिद्ध को वहां से भगाती है। आगे बैकी अपने फ़ोन में अपने डैड को एक मैसेज टाइप करती है, जिसमें वह उस टावर का जिक्र करते हुए उसे बचाने को कहती है और वह अपने फ़ोन को हंटर के जूते में भरकर उसके पेट में, जिसे कि गिद्ध ने आधा खा लिया होता है, उसमें भरकर नीचे गिराने लगती है। लेकिन यह सब करना उसके लिए आसान नहीं होता है। वह हंटर को सॉरी कहती है और यह करते हुए उसे बेहद बुरा लग रहा होता है और वह रो भी रही होती है, पर उसे यह सब करना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। और आखिरकार वह उसे नीचे गिरा ही देती है और जैसे ही उसकी बॉडी ज़मीन पर गिरती है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आता है। तो बैकी का मैसेज उसके डैड तक पहुंच जाता है और उसके डैड फ़ौरन 911 को कॉल कर देते हैं और खुद भी उस जगह तक आने लगते हैं। बैकी के फादर वहां पहुंचते हैं जहां पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्होंने बैकी को बचा लिया था और यह देखकर उनकी जान पर जान आती है। वे उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि आओ अब घर चले। ज़िंदगी के पल बेहद ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हर एक पल को खुलकर जीना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपको लगे कि आप जिंदा हैं।